हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्वेता's पैलेस। ये मेरे चैनल का थर्ड वीडियो होने वाला है एंड कहाँ से स्टार्ट करूँ वही सोच रही हूँ। तो देखो, लेट मी टॉक समथिंग मोर अबाउट माई सेल्फ, माई जर्नी टिल हेयर। अभी तक का जो मेरा लाइफ का जर्नी है, थोड़ा सा समराइज़ करके मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो देखो भाई साहब, मैं ये 2 साल से एक नीट एस्पिरेंट थी। मतलब 2024 में मैंने 12th पास आउट की और उसके बाद मैंने 2025 मतलब 2025 और 2026 ये दोनों साल ड्रॉप ली थी नीट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि 2024 में जो मैंने अटेम्प्ट दिया था वो जस्ट मतलब ऐसे ही दे दिया था। मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं थी। मैंने सिर्फ क्लास 12 बोर्ड के लिए प्रिपेयर करी थी। मतलब नीट देने का कोई मतलब प्लान नहीं था मेरा। मतलब सच में नहीं था। मतलब क्लास 11-12 तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं नीट क्रैक करना है या फिर ऐसा कुछ। मतलब उतना कुछ प्लानिंग नहीं था। तो क्लास 12 और 11th में मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुई, मतलब आसपास के टीचर से, स्टूडेंट से, कि सब लोग नीट देने वाले हैं। सब लोग वो गोल्डन जो ड्रीम्स होते हैं उसके बारे में बातें करते थे। तो वो सब देख के सुन के लगा कि वाओ, इट्स अ नाइस चॉइस। मतलब बहुत मतलब क्या बोलते हैं वो, ड्रीमी ड्रीमी फील होता है ना, वो सब थॉट्स आया मेरे के अंदर। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं भी क्रैक करूँगी। तो मैं जिस दिन 2024 में नीट दे के आई घर, उसी दिन नीट 2024 का जो पेपर था ना, बहुत आसान था। पर वही कि प्रिपरेशन ना हो तो आसान नहीं लगता, और टफ पेपर भी सवाल तो छोड़ ही दो। तो जिस दिन मैंने 2024 का नीट पेपर दे के आई, उसी दिन मैंने ऐसे डिसाइड कर ली थी कि मतलब कि मुझे एक फुल ड्रॉप लेना है 2025 के लिए, ठीक है। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 बाई टेकिंग अ फुल ड्रॉप विद सिंसियरिटी, डेडिकेशन एंड फुल फोकस के साथ। 2-3 महीना बहुत अच्छा चला। लाइक जून जुलाई तक, मई से स्टार्ट कर दिया था। सो जून जुलाई तक अच्छा गया। पर अचानक क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरे फैमिली इश्यूज़ हो गए। मतलब थोड़ा सा मेरे सिस्टर का तबीयत अच्छा नहीं चल रहा था। थोड़ा सा बहुत फैमिली इशू था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी घर पे। तो उसके चक्कर में पड़ के मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हुई। मतलब देखो, किताब लेके तो बैठी रहती हूँ भाई। किताब लेके बैठे रहने से नीट क्लियर नहीं होता है, और जो भी हो जाए ठीक है। मतलब फुल फोकस ज़रूरत है। और नीट क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ाई इट्स नॉट एवरीथिंग, ठीक है। जो जो चीज़ें लगते हैं ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सब चीज़ें तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक यू आर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, यू नीड टू practice MCQs, you need to be consistent, you need to be mentally strong, you need to have a great accuracy। मतलब सब कुछ चाहिए तुम्हें, सब कुछ। अगर यू आर नॉट मेंटेनिंग ऑल दिस लिम्स ऑफ दिस प्रिपरेशन, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। दैट्स द ट्रूथ ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ पे सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। अगर तुम एक भी चीज़ में लैक करोगे तो ये तुम्हारा पूरा साल का मेहनत वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ नॉलेज नहीं था। वट एवर, ट्राई करती थी पर पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि मेंटल पीस नहीं था भाई। मेंटल पीस नहीं था, नहीं होता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता है। वट एवर, फिर भी आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं नहीं कर पाई। शायद कोई और होता तो कर लेता। तो इट्स डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी, ठीक है। सबका एबिलिटी सेम नहीं होता है। जो भी है, नहीं हुआ 2025 में। और 2025 में मुझे एक मौका मिल गया था, क्योंकि उसका पेपर भी बहुत टफ आया था ना। तो मुझे लगा ठीक है, इसका इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट बार होगा। फिर से एक ड्रॉप लेती हूँ, पार्शियल ड्रॉप लूँगी। तो मैंने BSc के साथ एडमिशन ले ली थी एक कॉलेज में। बहुत दूर था मेरे घर से वो कॉलेज। उसमें ली थी क्योंकि मुझे लगा था कि वहाँ पे अटेंडेंस का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। तो मैंने ले ली थी। पर लाइफ में चीज़ें हमेशा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। सच में नहीं चलते हैं, क्योंकि
2025 में भी मैंने स्टार्ट किया, तब तक मेरा फैमिली प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो गया था, तो मुझे लगा इस साल मैं मेहनत करूँगी और पक्का सिलेक्शन लूँगी। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो पार्शियल ड्रॉप मैं पूरी तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि वो कॉलेज में जाके मुझे ये पता चला कि नहीं, वहाँ पे अटेंडेंस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ता है और बहुत कुछ क्राइटेरिया होता है। तो वो मुझे अगर वो मैं मेंटेन करने जाऊँगी तो मेरा प्रिपरेशन नहीं होगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं जाऊँगी, कॉलेज छोड़ दूँगी, फिर से ड्रॉप ले लूँगी। तो ऐसा ही किया मैंने, कर रही थी प्रिपरेशन। ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एम्स निकलने के लेवल पे प्रिपरेशन कर रही थी, नहीं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही थी, पर हाँ कर रही थी। आई वॉज कंसिस्टेंट, मतलब कर रही थी, मैं कर रही थी जितना होता था कर रही थी। फिर आया 2026 का जनवरी महीना। उसमें क्या हो कि आई हैव अ ब्रेकअप, सीरियस वाला ब्रेकअप हो गया मेरा। मतलब उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, पर हाँ था एक रिलेशन, तो वो तो मतलब हो गया, एंड हो गया उसका। तो उसके चक्कर में आके, उसके पहले से भी मैं थोड़ा परेशान थी, मेरा मेंटल हेल्थ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि ड्रॉप ईयर जितना सुनने में लगता है वैसा नहीं होता है। जो जो ड्रॉप में रहता है उसे पता होता है कि कितने सारी चीज़ें यहाँ पे चलते हैं, कितने सारी चीज़ें चलते रहते हैं। तो इट वॉज़ नेवर ईजी। सो जो भी है, तो उसके बाद मैं पूरी तरीके से शैटर्ड हो गई, मतलब पूरी तरीके से, मतलब एंड इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कोई रिलेशनशिप में गई थी और उसका ऐसे एंड हो गया। तो आई वॉज़ नेवर एन एक्सपीरियंस्ड वन कि कैसे क्या डील करना होता है इसी टाइम पे, कैसा क्या मेंटल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ये सब के बारे में मुझे मेरा कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इस वजह से गुजरी ही नहीं हूँ ना, तो मुझे पता नहीं था। पर एंजाइटी जितना मैंने रोया है, मतलब हाँ, अभी 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 सिर्फ 4 महीना हुआ है। आई वॉज अभी ऐसा नहीं कि मैं फुल्ली मूव ऑन कर चुकी हूँ, रोती नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा बेटर हूँ, पहले सिचुएशन से तो बेहतर हूँ भाई। तो मुझे अकेले रहने में डर लगना चालू हो गया था। मैं हमेशा मेरी मम्मी से कहती थी मेरे पास रहो, मुझे छोड़ के अकेले बाहर मत जाओ, क्योंकि मुझे बहुत, मतलब छोड़ो भाई, वो इस वीडियो पे बातें नहीं करते, वो किसी और दिन। क्योंकि ऐसे देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर इसलिए कर रही हूँ कि उससे जो लेसन मिला है ना, वो डिस्कस कर पाए हम, ठीक है। कोई मोटिव नहीं है किसी को कुछ ब्लेम करने का, ठीक है। लाइफ में जो भी होता है खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़्यादा अच्छा है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग आई एम गोइंग थ्रू और आई हैव गॉन थ्रू। किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने का या फिर कुछ एक्सक्यूज़ देने का मेरा इंटेंशन नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ब्रेकअप कर लिया था मेरे साथ, नहीं, ऐसा कुछ मोटिव मेरा नहीं है, ठीक है, नहीं था कभी भी। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल कि मैं खुद को हैंडल नहीं कर पाई उसके बाद, ठीक है। वो महीने के बाद से मेरा पढ़ाई पूरा छूट गया, मतलब मैं बैठी रहती थी बुक लेके, पर दिमाग में कुछ भी नहीं जाता था, क्योंकि दिमाग इज़ फुल लोडेड, कैसे जाएगा। तो एनजाइटी, पैनिक अटैक्स, दोज आर नेवर ईजी, नेवर। और वो भी 3 महीने पहले, इतनी बड़ी स्ट्रेस वाला एग्ज़ाम के 3 महीने पहले, जिसके लिए मैंने 2 साल लगाया है। आफ्टर 12th 2 साल मैंने इन्वेस्ट किया है। इतनी सब लोग बोल रहे थे कि देख भाई, तू इस पे फोकस मत कर, तू एग्ज़ाम पे फोकस कर, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा। मुझे भी पता था और मुझे होती भी है, पर क्या करूँ। उस टाइम पे मुझे खुद को संभल रही थी मैं, खुद को। कोई नहीं था, एक दोस्त भी नहीं, कोई नहीं है, मैं कोई नहीं। और फैमिली से ये सब बातें एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, पर उसके बाद वो तो यही कहेंगे ना, क्यों रो रही है, गलती किया है, अब सज़ा भुगत, ऐसे ही बोलेंगे ना। वो तुम्हारा मेंटेलिटी नहीं समझ पाते हैं, और वो नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है। किसी को कोई ब्लेम देने का कोई पॉइंट ही नहीं होता इसमें, बट आई नेवर गेव अप, क्योंकि मैंने तभी भी मेरा प्रिपरेशन नहीं छोड़ा था। हाँ शायद वो उसको प्रिपरेशन नहीं कहते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर तुम तुम्हारा 100% नहीं दे सकते हो तो 99% देने से भी कुछ नहीं होता है। यू हैव टू गिव योर 100%।
ठीक है। तुम्हें तुम्हारा 100% देना पड़ेगा, ठीक है। अगर करो तो सही तरीके से करो, मेरा एडवाइस ये रहेगा। अगर करना है तो सही तरीके से करना पड़ेगा, अगर नहीं हो रही है तो वो बीच अधूरा काम करने से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, नहीं होता है प्रैक्टिकली। नहीं हुआ मेरे से भी। नीट हो गया है 2 दिन 3 दिन हो गया है नीट हुआ है। आई फेल्ड टू क्रैक इट, क्योंकि मुझे पता है ये इस बार भी नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है क्योंकि प्रिपरेशन ही नहीं था। 2026 का पेपर इजी आया है नीट का, 2025 के अकॉर्डिंग तो बहुत इजी आया है। जिसका प्रिपरेशन अच्छा था वो तो ज़रूर अच्छा नंबर से क्रैक करेगा, पर मेरा नहीं था। मैंने साल भर पढ़ी थी, पर 3 महीने से मैंने नहीं पढ़ पाई और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के नहीं होता, नहीं हुआ मेरा। और अभी मैंने तो बोला ही कि मैंने वो पार्शियल ड्रॉप भी छोड़ दिया था लास्ट में जाके, क्योंकि मुझे करना नहीं था बीएससी। तो नहीं हुआ, 2 साल मेरा चला गया भाई। 12th के बाद मैं बैठी हुई घर पे, कोई नहीं है, फैमिली है साथ में, बस कोई सोशल लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये चैनल मैंने नीट के एक दिन पहले मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, पता नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई नीड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ कुछ करके, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना था। आई वॉज ऑन माई सर्वाइवल मोड, बस सर्वाइव करना था मुझे ऐसा ही लगा था ये फेज़ मुझे सर्वाइव करना है, बस किसी भी तरीके से सर्वाइव करना है। तो मैंने वही चूज़ किया, सर्वाइव करना, एंड आई एम डूइंग द सेम टिल आई नो कि आई विल डू बेटर, वो तो मैं करूँगी। ऐसे तो कुछ भी एंड नहीं हो सकता। रिमेंबर वन थिंग गाइज, जब तक तुम ना जीत जाओ, जब तक तुम्हारे वो सपने पूरा नहीं करते हो, तब तक एंड नहीं आ सकता किसी का भी, ओके। अगर कुछ किसी भी चीज़ की एंड हो रही है तो समझ जाना कि वो किसी नए चीज़ की शुरुआत है। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, नहीं बोल रही, ये रियलिटी है और मुझे इस पर फेथ है। कभी कभी हमारा फीलिंग्स, हमारा इमोशंस भी मैटर करता है, तो उसी चक्कर में हम रोते हैं, चीखते हैं। इट्स नॉर्मल, इट्स प्रिटी नॉर्मल। कितने रात मैंने भी रोया है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, और आई डोंट हैव अदर ऑप्शंस, मुझे करना है और मैं करूँगी। अगर डॉक्टर ना सही पर कुछ और, पर एट दिस प्रेजेंट टाइम आई नीड टू हेल्प माई सेल्फ फर्स्ट। अभी अगर किसी भी चीज़ या फिर कुछ भी मुझे मैटर करती है, वो मैं खुद हूँ, क्योंकि खुद सर्वाइव नहीं करूँगी तो क्या ही कर लूँगी। तो आई एम ट्राइंग टू लव माई सेल्फ मोर, आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ मोर, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग विच मेक मी हैप्पी, जस्ट लाइक मेकिंग वीडियोज़। ये सब कर रही हूँ अभी फ्यूचर डिसीजन का पता नहीं है। जब तक मैं वो कर लेती हूँ, मतलब फिगर आउट कर लेती हूँ, तो आई विल शेयर विथ यू गाइज। पर मैं यही बोलूँगी आप लोग को जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, गिव योर बेस्ट एंड यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 2 महीने पहले जो स्ट्रेस होती है कि हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये सबको होता है, ठीक है। पर मैं ये बोलूँगी कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दैट टाइम इज़, वो थॉट्स आने दो, उसके साथ साथ पढ़ते भी रहो, मतलब जितना पढ़ा है वो रिविज़न भी करते रहो, ठीक है। वो रिविज़न मत छोड़ो, ये गलती मत करना, ठीक है। नहीं तो एग्ज़ाम पेपर देके तुम्हें लगा कि यार अगर ये पॉइंट रिवाइज़ करके आई होती, अरे ये भी तो पता था, दिमाग में नहीं आ रही है, उफ ये 1 महीना रिवाइज़ कर लेती, ऐसा फील होता है, ठीक है, ऐसा फील होता है। एंड आई नो कि मैंने जो स्टोरी शेयर किया ना लाइफ का, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, सब बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये इतना बड़ा क्या बोलूँ धरती है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सेम स्टोरी होता है, तो इट्स नथिंग स्पेशल। बट या आई एम द क्या बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट ऑफ माई स्टोरी, आई एम द हीरोइन। सो ऑब्वियसली ये माई स्टोरी था, माई लाइफ स्टोरी था, स्पेशली वो नीट जर्नी का था। तो नीट जर्नी में यही है कि 2 साल मैंने ट्राई किया है एंड मतलब देखो, तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा लाइफ का और जो डायमेंशंस है और जो
मतलब है तुम्हारा पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें होते हैं लाइफ में। लाइफ नेवर गोज स्ट्रेट, नेवर। तुम सोचो तुम नीट का प्रिपरेशन करोगे तो ये ऐसा जाएगा, कभी नहीं। बहुत डिफ़िकल्टीज आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, और वो आते रहेंगे, वो आते रहेंगे। तो तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि तुम वो सब चीज़ों के साथ डील कर पाओ। मेरे पास वो एबिलिटी नहीं था, सच में नहीं था। मतलब जब मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो मुझे मेरा काम पे फोकस नहीं होता है। शायद कोई कर ले पर मुझे नहीं होता है, शायद मुझे सीखना पड़ेगा वो। जो भी है, बहुत बहुत बातें कर ली, वीडियो बहुत लंबे हो जाए मुझे पता है, पर वट एवर। सो मे बी ऑफिशियली आई एम नॉट अ नीट एस्पिरेंट एनी मोर। मेरे दिमाग में ये भी आया कि और 1 साल ट्राई कर लेती हूँ, पर आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं खुद को मतलब आई एम लूजिंग माई सेल्फ समवेयर। सो आई थिंक आई एम quitting, maybe. Whatever happens, I will update you guys, don't worry. So yeah, अगर तुम सारे लोग वीडियो के इस पॉइंट तक इसको देख रहे हो या फिर मेरा सब बातें आप लोग ने सुना, तो थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि कोई है नहीं मेरी बातें सुनने के लिए। सो वट एवर, so let me see you guys in the next video. Till then, stay happy, stay fit. Bye.